नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। LIC हाउसिंग लोन फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दोपहर का नंबर 1 शो, नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र। तेलंगाना में चल रहे वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी कि SIR पर मचे घमासान के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया विवाद छेड़ दिया। ओवैसी दावा कर रहे हैं कि यह सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई नहीं है बल्कि NRC की तैयारी। तेलंगाना में जारी SIR प्रोसेस को ओवैसी ने एक्सक्लूजन की प्रक्रिया बताते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसे ओवैसी की वोट बैंक वाली राजनीति करार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर SIR के बहाने NRC का डर दिखाकर कौन सी सियासी बिसात बिछाई जा रही है? क्या ओवैसी सिर्फ NRC का डर दिखाकर अपना वोट बैंक सुरक्षित कर रहे हैं? और क्या यह सच में एक बड़ी साजिश है, महज डर और झूठ का नैरेटिव? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली NRC करना चाहते हैं। और रेवंत रेड्डी और ओवैसी साहब में तो एक कंपटीशन है कि कौन बनेगा सबसे बड़ा वोट बैंक का भाईजान। ये SIR एक आसान काम नहीं है और ये खुल के बोल रहा हूं, ये इंक्लूसिव एक्सरसाइज नहीं है, ये एक्सक्लूजन के लिए बनाया गया है। SIR पर सियासी शोर के साथ हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी अब NRC का नया डर दिखा रहे हैं। तेलंगाना सरकार से वहां के लोगों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की मांग कर रहे ओवैसी ने नया दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि SIR के पीछे केंद्र सरकार, खासकर गृह मंत्री अमित शाह की मंशा आखिरकार NRC लागू करने की हो सकती है। ओवैसी ने अपने दावे के समर्थन में गृह मंत्रालय के एक कथित कमीशन और अमित शाह की बैठकों का भी जिक्र किया और NRC की सुनियोजित साजिश की आशंका जता दी। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको ये बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम SIR में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए, वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए, वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, हो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली NRC करना चाहते हैं। ओवैसी के इन बयानों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है या फिर ओवैसी का ये नैरेटिव सिर्फ डर और झूठ पर टिका है? क्या ओवैसी आने वाले चुनावों को लेकर SIR प्रोसेस को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं सवालों के बीच बीजेपी ने ओवैसी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ओवैसी और रेवंत रेड्डी के बीच वोट बैंक का बड़ा भाईजान बनने की होड़ मची है और वो लोगों को भड़का रहे हैं। दूसरी ओर तेलंगाना बीजेपी ने सवाल उठाया कि अगर ओवैसी को फर्जी वोटर्स की इतनी चिंता है तो क्या वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान में सरकार और चुनाव आयोग का साथ देंगे? कानून के जानकार भी ओवैसी के दावों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि SIR का मकसद वोटर लिस्ट से फर्जी और शिफ्टेड वोटर्स को हटाना है, ये नागरिकता देने या छीनने की प्रक्रिया नहीं है। SIR जो प्रोसेस है वो खाली गोस्ट वोट्स, फेक वोट्स और शिफ्टेड वोट्स को निकालने का प्रोसेस है, ना कि किसी को सिटीजनशिप देना या उससे सिटीजनशिप ले लेने का प्रोसेस नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पैनिक और फियर क्रिएट करना बंद करे और SIR में कैसा पार्टिसिपेट है वो सिटीजन्स को एनलाइटन करे। अब सवाल है कि आखिर NRC का नाम लेकर लोगों को डरा रहे ओवैसी किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ओवैसी आने वाले चुनावों को लेकर डर और भ्रम का माहौल बना रहे हैं ताकि वोट बैंक की राजनीति को नई धार मिल सके? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। जिन राज्यों में SIR हुए वहां जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया, क्या उनकी नागरिकता चली गई? क्या SIR के जरिए किसी को नागरिकता मिल सकती है? क्या SIR के जरिए किसी की नागरिकता जा सकती है? क्या SIR नागरिकता के लिए है? नहीं ना। फिर नागरिकता से
इसको जोड़कर क्यों किया जा रहा है और क्यों क्या दिखाया जा रहा है? मतलब कोशिश क्या हो रही है? अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि भाई इसके जरिए एनआरसी कर देंगे, तो जब एनआरसी करना होगा तो एनआरसी करेंगे। इसके जरिए क्यों करेंगे? उसके लिए अलग प्रोसेस है, उसके लिए अलग व्यवस्था है, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है। एसआईआर के जरिए कैसे करेंगे? अनिला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, रोहित सिंह कन्वीनर हैं युवा चेतना मंच के हमारे साथ हैं, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, विजय राठी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, शादाब चौहान नेता एआईएमआईएम से हमारे साथ हैं। शादाब भाई, एसआईआर से कैसे किसी की नागरिकता चली जाएगी और कैसे किसी की नागरिकता मिल सकती है क्या? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक कंसर्न सामने रखा है, लोगों को अवेयर किया है कि सब लोग एसआईआर में पार्टिसिपेट करें, और जो सरकारें बाद में कहती हैं हमारी वजह से ऐसा हुआ, बाद में हार गए, ये हो गया, वो आज यहां पॉजिटिव रोल प्ले करें। दूसरी चीज ये है कि बिहार में या जहां भी एसआईआर हुआ, जब नाम किसी टेक्निकल वजह से टेक्निकल एरर की वजह से नाम नहीं आया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस आम नागरिक पे हो गया, और बर्डन ऑफ प्रूफ तो होना चाहिए था। दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जी ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया, बोले कि जो डेमोग्राफी चेंज है उसको स्टडी करने के लिए, सारी चीज के लिए। एक तरफ जो नाम प्रूव नहीं कर पाया, जो एसआईआर में नाम नहीं आएगा जिसका फाइनल रूल में, तो क्या कहिएगा उनको आप डाउटफुल में डाल रहे हैं ना, उसको ही के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। वही बात ओवैसी साहब ने कही कि ये ऐसा प्रतीत होता है, और एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जनता को भी आगाह किया है, और जो सरकारें हैं उनको भी आग्रह किया है कि आप जिनका वोट लेते हैं, अगर कोई जेन्युइन वोटर है, वो कोई छूटना नहीं चाहिए, उसको जिस चीज की आवश्यकता है एक जेन्युइन वोटर को, वो होना चाहिए, क्योंकि भारत का कोई नागरिक वोट के अधिकार से वंचित होता है तो ये मौलिक अधिकारों का हनन है। दूसरी चीज ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हम मानते हैं कि आम जनता पे नहीं होना चाहिए, गरीब पर। या तो आप जानबूझकर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है उस पर यकीन करना चाहते हैं, या जानबूझकर आप लोग जो डर असदुद्दीन ओवैसी के मन में है, जिस डर को बता रहे लोगों को, उस पर कमेंट आप करना नहीं चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? देखिए, एसआईआर के बारे में आप बोल रहे थे लगातार कि भाई उससे कोई रह जाता है तो क्या होता है, नहीं होता है। असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी और डर की बात करके क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, अरे भाई, ओवैसी साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हाई लेवल कमीशन बनता है कि डेमोग्राफी चेंज, ये स्टडी करिए कैसा बढ़ा ये, दूसरी तरफ एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, जो एक्सक्लूजन होगा अगर हम इंक्लूड नहीं करा पाएंगे तो एक तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस आम जनता पर, गरीब पर, कि वो फाइनल रोल के बाद, दूसरी बात उसको कंसोलिडेट करके एनआरसी भी आ सकता है, क्योंकि कुछ एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। ये बात ओवैसी साहब ने कही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, गलत हम लोग जो ओवैसी साहब, अश्विनी मिश्रा जी, आपको भी ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के जरिए एनआरसी लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है? बीजेपी की नियति और नीति दोनों में खोट तो रहता है, और एसआईआर का मुद्दा हम लगातार उठाते हुए आ रहे हैं। उसका कारण है कि जिस तरीके का कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ एसआईआर के मुद्दे पर मिलकर किया है, सवाल तो उठते हैं। हालांकि ओवैसी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे मैं ज्यादा सरोकार नहीं रखता, बट विषय यह है कि एसआईआर है क्या? एसआईआर लोगों का वोटिंग राइट्स देने का अधिकार है। हमारा संविधान क्या कहता है? हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए अगर वो 18 उम्र से प्लस का है। तो अगर किसी का वोटिंग राइट छीन लिया जाता है तो संविधान के हिसाब से अगर उसका वोटिंग राइट छीना गया है तो इसका मतलब वो भारतीय नागरिक नहीं है। दूसरा, भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र, भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कोई सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जब आप इतना सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, इसलिए कि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट, एसआईआर से किसी का नाम कट गया तो भारतीय नागरिक नहीं है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत का संविधान क्या बोलता है? झा साहब, भारत का संविधान क्या बोलता है? हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी के वोट देने का अधिकार छीन लिया गया और बाद में उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर उसकी नागरिकता भी छीनी जा सकती है, क्योंकि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आप गलत कह रहे हैं, और कोई भी चीज नागरिकता का प्रमाण आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट की वजह से या जो प्रक्रिया है उसमें वंचित रह जाने की वजह से
किसी का वोट का अधिकार नहीं उसको मिल पाता है, छिन जाता है या वो रह जाता है, चूक जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी नागरिकता चली जाएगी। और अगर किसी के पास ये प्रूफ नहीं है कि वो नागरिक है, तो वो प्रूफ पहले नागरिकता ले, वो दिखाए कि भाई मैं नागरिक हूं। नागरिकता जाने की बात कहां से आ जाती है अश्विनी जी? झा साहब, नागरिकता जाने की बात नहीं है। जब आप एनआरसी करेंगे तब आप नागरिकता का जांच करेंगे। एनआरसी का मतलब तो यही है ना कि आप जांच करेंगे कौन भारतीय एनआरसी करेंगे तो ना, एसआईआर में तो नहीं करेंगे। नहीं, एसआईआर में नहीं करेंगे। नागरिकता जब आप एनआरसी करेंगे तब आप नागरिकता की जांच करेंगे, नहीं करेंगे। नागरिकता की जांच के पैमाने क्या होंगे? कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। उनमें से एक डॉक्यूमेंट ये भी होगा कि आप वोटर हैं कि नहीं है। अगर आप वोटर नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आप नागरिक होने के बाद भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं, तो बेशक आपकी नागरिकता चली जाएगी। गांव में कितने सारे लोग हैं जो मैट्रिक पास नहीं है, पासपोर्ट नहीं रख पा रहे हैं, और उनका एसआईआर से नाम अलग अलग, अश्विनी जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उन सब के लिए अलग अलग व्यवस्था है। जो 80 से पहले जन्मा है उसके लिए नागरिकता कैसे उसको मिल सकती है, उसकी नागरिकता वो कैसे शो कर सकता है, जो 90 के बाद जन्मा है वो कैसे कर सकता है, वो सबके लिए है। तो इस पर आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए। विजय राठी जी, आपको भी लग रहा है कि एसआईआर से नाम अगर कट गया या एसआईआर में नाम नहीं आया तो नागरिकता गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेल कर सकती है, और ये जो अभी ओवैसी साहब ने बयान दिया है, दोनों मौसेरे भाई हैं। तो क्या चलता रहता है इन लोगों का वो पूरा देश जानता है। और लेकिन एसआईआर में तो भारतीय जनता पार्टी खेल करती है। अभी बंगाल में हमने देखा, अभी यही का हम लोग देख रहे थे एसआईआर में जो इन्होंने किया है ना काम, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो लोग हैं भी, जिनके वोटर्स हैं, उन लोगों को भी नहीं आ पाया। उसका रीजन है जो इनके बीएलओ फॉर्म बांट रहे थे, वो फॉर्म बांट दिए लेकिन वो कलेक्ट नहीं किए उन्होंने। और मान लो कुछ लोग मजदूरी करने दूसरी जगह गए हुए हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको, मेरठ से कुछ लोग चंडीगढ़ में थे, ना उनकी वहां वोट है ना यहाँ है, यहाँ उनके फॉर्म गए, घर में कोई मिला नहीं। उनके पास कम्युनिकेशन करने का जो बीएलओ, उसने भी इतना बीड़ा नहीं उठाया कि उनसे बातचीत कर ली जाए। उनकी वहां भी वोट नहीं है और यहाँ भी वोट नहीं है। तो एसआईआर में ऐसे गेम इन्होंने बहुत किए। दूसरा, चुन चुन करके बैठ करके, मान लो कोई बूथ ऐसा लगता है ना कि किसी बूथ पे हम लोगों को ज्यादा वोट मिलती है, वो निकल जाता है, सारा रिजल्ट होता है, वो जो पता चल जाता है, देख लेते हैं 2024-22 में मिला है। तो ये लोग हैं, या मान लो कई बार आदमी कम्युनिटी से, जाति धर्म से, उनसे भी भारतीय जनता पार्टी करके कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का इनका नाम डिलीट कर दो। एसआईआर के जरिए वोट बीजेपी काट ले रही है, आप लोगों का विपक्ष का वोट काट ले रही है। ये एक अलग मुद्दा है राठी साहब। विजय जी, ये एक अलग मुद्दा है कि आप लोग जो उठाते रहे हैं या आरोप लगाते रहे बीजेपी पर, ये मुद्दा है ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि भाई एनआरसी लाने की तैयारी में है सरकार और इसीलिए एक कमीशन का गठन किया गया, दूसरी तरफ एसआईआर कराया जा रहा है, ये क्या बात हजम होती है? क्या ये बात सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने की नहीं है? क्या ये सिर्फ डर पैदा करने की बात नहीं है? नहीं, वो उनके भाई हैं अमित शाह के, उनको हो सकता है पता, उनको ज्यादा पता रहता है बीजेपी क्या कर रही है। तो इसमें उनकी पार्टी के लोग बोले वही बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर है। हम लोगों का जो फोकस है इस समय पे, वो पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, और हम अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश में चोर डकैत लुटेरे जो घुस आए हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम की आस्था लूट ली, इन लोगों को उजागर करने का है, जिन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं को चोट किया है। शादाब चांद कुछ कह रहे हैं, जरा उनको ऑडियो खोलिए। शादाब चांद क्या कह रहे हैं, बताइए। देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी का सबसे अच्छा दोस्त अगर कोई है, अखिलेश यादव है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो गीता पे हाथ रख करके अखिलेश जी कसम खा करके बोल दें कि उनके अच्छे संबंध अमित शाह जी से नहीं है। क्या ये आप झूठा आरोप लगा रहे हैं? आपने भाई बोला तो मैं भी बोल सकता हूं, मैं पुत्र बोल दूंगा, फिर कैसा लगेगा आपको? अरे भाई, तर्कों पे बहस करिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की यही विडंबना है, तो तर्कों के आधार पर बात नहीं कर सकते। मुसलमानों के मुद्दे पर जो खामोश रहते हैं, सुबह शाम सिर्फ मंदिर चिल्लाने वाले अखिलेश यादव जी सिर्फ मुसलमानों पे कटा। मुझे दो सेकंड दे दीजिएगा विद्यासागर। अरे चोर तो आप लोग हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कौन सी रिवर फ्रंट में चोरी करी, उसके बाद जेल नहीं गए। उसके बाद विद्यानाथ जी, देखिए मैं एक चीज बता दूं, कभी भी इस जिंदगी में, इस हिंदुस्तान में नहीं, कभी भी किसी एक धर्म जाति को उठा करके जो आदमी बोला है ना, वो हमेशा उससे हाशिए पे ले जाने का काम करता है। हमेशा जब हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, हम लोगों को सबकी बात करनी होती है। आप ये बताइए, मान लो ये हमेशा इनका मैं देखता हूं, ऐसी जगह एक चीज कहते हैं, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता। भाई मैं जाट हूं, क्या मेरा नेता यादव नहीं हो सकता? क्या मेरा नेता मुस्लिम नहीं हो सकता? क्या मेरा नेता गुर्जर नहीं हो सकता? मैं जाट हूं तो मेरा नेता जाट ही होगा क्या? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। लेकिन ये उस बात को करते हैं,
ये अरे बात हम को कब मना कर रहे हैं? करके करते हैं और एक कम्युनिटी को हाशिए पे ले जाने का काम करते हैं। आपने मुसलमानों को क्या दिया? आपको वोट दिया था ना मेरे भाई, आपने बेड़ा गर्क करके एक सेकंड रुक जाइए, इतने सारे सवाल आप लोगों ने उठाए जिसका जवाब अनिला सिंह जी को देना है, उनसे जवाब ले लीजिए। आप लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, जिस टॉपिक पर बात नहीं हो रही है उस पर हो रही है, आप लोग बात कर रहे हैं। एक आम आदमी का नुकसान होता है, बीजेपी का फायदा होता है, इनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है अपने क्षेत्र में, लेकिन एक आम इंसान का नुकसान होता है, उससे कम्युनिटी को हाशिए पे ले जाते हैं, अनिला जी और उसे अलग कर देते हैं। अनिला जी, क्या एसआईआर के बाद, एसआईआर के जरिए आप लोग ये पता लगा रही हैं, सरकार या चुनाव आयोग के जरिए आप लोग ये पता लगा लेंगी कि भाई एसआईआर में जिन लोगों का नाम नहीं है, वो लोग जो कट गए हैं, जिनका नाम बाहर चला गया है, फिर उसी नाम पर आप लोग एनआरसी करेंगे क्या? क्या ये कुछ अंदर खाने बात चल रही है? मेरी सभी को राम राम। और मैं सुन रही हूँ, देखिए चुनावी माहौल है, तो जो राम द्रोही रहे हैं, आज राम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी राजनीति केवल और केवल मुसलमानों के ऊपर चलती है, तो मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। मुसलमान आज की तारीख में एक अनार 100 बीमार की तरह हो गया है। उसको वैसे भी चाह रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी भी चाह रही है, उसको बीएसपी भी चाह रही है, उसको कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है। इधर जाऊं उधर जाऊं किधर जाऊं, हाँ, परेशान होकर वैसे साहब कहते हैं रजिया घिर गई गुंडों से। तो यहाँ पर अजब तमाशा चल रहा है। अगर मैं एसआईआर की बात करती हूँ या मैं एनआरसी की बात करती हूँ, पुख्ता सबूत जो है ओवैसी साहब के पास भी कोई नहीं है, ठीक है। अगर हम एसआईआर की बात करते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन जो है इसको कंडक्ट करता है और जो वाकई में अधिकृत नागरिक हैं भारत के, उनको अधिकार मिलना चाहिए वोट डालने का, उसके तहत अगर एक पूरी एक्सरसाइज होती है तो परेशानी क्या है? अगर आपको लगता है कि नहीं कटना चाहिए था वोट और गलत तरीके से कटा है, तो क्या उसकी पूरी प्रक्रिया नहीं? पहली बात तो ये पूरी प्रक्रिया के बाद वोट कटता है, फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि गलत हुआ है तो उसका तो है ना, आप फॉर्म भरिए और पूरे प्रोसीजर के साथ जाइए, आपको न्याय मिल जाएगा। यहाँ पर टीवी पर बैठकर केवल गाल बजाने से नहीं काम चलेगा, धरती पे उतरना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, तब कोई भारतीय जनता पार्टी बन पाता है। तब जो है लगातार आप देखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बन जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही। एक सेकंड राठी जी रुकिएगा, कि भाई आप लोग एसआईआर की प्रक्रिया जैसी पूरी होगी तो उसके बाद जो एक्सक्लूडेड लोग हैं उनकी लिस्ट उठाएंगे और एनआरसी में डाल देंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, चाहे एसआईआर की बात करिए चाहे एनआरसी की बात करिए, जब जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी और तब आप इनके विरोध के सुर सुनाई देने लग जाएंगे। ओवैसी साहब के पास क्या है? केवल और केवल वो डरा ही तो सकते हैं, अरे 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 एसआईआर हो रहा है, अरे 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 एनआरसी होगा, अरे 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 तुम लोगों को तो जो है बिल्कुल इससे बाहर निकाल कर खड़े कर देंगे। आप ये बताइए, जो असम में जो एक प्रोटेस्ट हुआ था, कई साल चला था, वो किस लिए हुआ? वो किस लिए हुआ था? वो इसीलिए तो हुआ था कि वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स आकर इतने ज्यादा बस गए थे। इलीगल इमिग्रेंट्स का कोई अधिकार नहीं है, हमारी रिसोर्सेज पे कोई अधिकार नहीं है, हमारी वोट पर कोई अधिकार नहीं है, परंतु जिन लोगों की राजनीति निर्धारित है वो तो परेशान होंगे। कह रही हैं कि जनता के वोटिंग राइट्स को सेव करने की ड्यूटी अपोजिशन पार्टी की है। नहीं मैडम, ये ड्यूटी संवैधानिक तरीके से सरकार की है, सरकार की जिम्मेदारी। जिनको ये लगता है, आप कैसी बात कर रहे, कितना झूठ बोलेंगे? अभी बोला, मैंने तो किसी अपोजिशन की बात नहीं की, अपोजिशन डराने का काम करता है। आपके भी लोग क्या कर रहे हैं आप बताइए? आप किसी की नागरिकता अगर आपको लगता है कि आपके वोटर का वोट जो है अननेसेसरली काट दिया तो करिए ना, आप लोगों की फेट को प्रोसेस को फॉलो करिए कि आपका संगठन नहीं है, ये कैसा अपने संगठन को बोलिए कि मदद करें। आपको एहसास भी आप क्या कह रही हैं अनिला जी? अश्विनी मिश्रा जी, झूठ बोलना बंद करिए। आप लोगों की झूठ, चाहे वो आपको एहसास भी आप क्या कह रही हैं? दूसरा आप बोल रही भगवान राम की भक्ति, चंदा चोर आप, सीता माता को टेस्ट देवी बताने वाले आप, हनुमान जी को दलित बताने वाले आप हनुमान जी आपका झंडा लेके नाचते हैं और आप राम भक्त हैं। शर्म आती है आपको ऐसी बातें करते हुए? शर्म आती है आपको ऐसी बातें करते हुए? भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने से पहले अपनी जबान में झांक कर देखिए, हमारे साथ जनता का विश्वास है और आपके पास क्या है? 3 राज्यों में केवल सरकार बना के अपना ढिंढोरा पीटते हैं बैठ के। कैसा लॉजिक है झा साहब? ये लॉजिक आपके पास नहीं है, किसी का वोटिंग राइट जाता है, नेता बेल पे भाग घूम रहे हो,
सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार के धुआं छीनने के लिए बैठी हुई है, लोगों का वोटर अधिकार छीनने के लिए अश्विनी बैठी जी हुई है। एक सेकंड अनिला जी रुकिएगा, एक सेकंड अनिला जी रुकिएगा। अश्विनी जी अगर आप लोगों को लग रहा है कि चुन चुन कर जो आप लोगों के वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं SIR में, तो आप लोग, आपके जो कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर क्षेत्रीय नेता हैं, उन लोगों को देखना तो पड़ेगा ना कि भाई हमारी वोटर का नाम कट रहा है। नहीं, हिमाचल, केरला, तमिलनाडु, ये विषय हमारे या तुम्हारे वोटर का सिर्फ नहीं है, ये विषय भारत के हर उस नागरिक का है जिसका वोट का अधिकार छीना जा रहा है क्योंकि उसके पास इनफ रिसोर्स नहीं है, इनफ एजुकेशन नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब बिहार में SIR हुआ था और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे SIR प्रूफ करने के लिए, बिहार में 40% लोगों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उनके लिए कौन लड़ेगा? क्या ये जिम्मेदारी अपोजिशन पार्टी की है कि सबको जाकर के सबके BLO फॉर्म बनाएं? अगर कहीं अपोजिशन पार्टी नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या उन सबके वोटों का अधिकार छीन लिए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते? ठीक है, ये कैसा संविधान बचा रही है? ठीक है अश्विनी जी बोलिए। अनिला जी देखिए, ऐसा है कि इतनी झूठी पार्टी है, इतनी कंफ्यूज पार्टी है, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी। देखिए, ऐसा है कि जिन राज्यों में इनकी सरकार होती तो वहां तो इनको कुछ परेशानी नहीं होती, वहां तो EVM भी बिल्कुल ठीक होता है, वहां SIR भी बिल्कुल ठीक होता है। तो यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं कि विपक्षी दल का ये कर्तव्य है कि किसी का वोट कटता है तो वो वोट मत बनवाओ भाई, हम तो नहीं कह रहे कि बनवाओ, आपके पास संगठन ही नहीं है कि आप बनवा सको और नहीं करवा सकते तो चुप। अगर किसी को कोई आपत्ति है लेकिन इसका नहीं करता। बात सिर्फ SIR तक नहीं रुकी हुई है, SIR पर तो लोग रोज आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते ही हैं। रोहित सिंह जी, अब ये एक नया शगुफा आप इसको मान रहे हैं, डर मान रहे हैं, या सच में ऐसा आपको लग रहा है कि हो सकता है कि SIR के बाद जो एक लिस्ट तैयार होगी, एक्सक्लूडेड जो लोग होंगे, उस पूरी लिस्ट को उठा के NRC में डाल दिया जाएगा और फिर यह तय किया जाएगा कि ये नागरिक होंगे या नहीं होंगे? देखिए विद्यानाथ झा जी, राम मंदिर में जिस प्रकार से खजाने में चोरी में तीनू यादव की संलिप्तता सामने आई है और जिस प्रकार से तीनू यादव के संबंध और लगातार उनका संवाद समाप्तवादी पार्टी के सदर मौलाना अखिलेशुद्दीन जी से उजागर हो रहा है, इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए समाप्तवादी पार्टी ने AIMIM का बात करके सहयोग मांगा है कि मुद्दे को डाइवर्ट कीजिए, नहीं तो राम मंदिर के लूट में जो समाप्तवादी पार्टी का सरासर हाथ आ रहा है वो जनता के बीच उजागर हो जाएगा। तो मैटर ऑफ डाइवर्जन के लिए ये लखनऊ से गेम प्लान हुआ है और ओवैसी इसमें आगे बढ़कर के लीड कर रहे हैं। अब आइए आप मुद्दे पर। अरे हाथ मत खोलिए कांग्रेस के मित्र और समाप्तवादी पार्टी के मित्र, हम जानते हैं और देश जानता है आपको, आप रामद्रोही हैं। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के साथ गंदा खेल किया है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता 27 में 27 सीटों पर समेत देगी। अभी अरे चोर मुद्दे पर आइए, समाजवादी पार्टी चोर है। रोहित सिंह मुद्दे पर आइए, में प्रोफेसर राम गोपाल यादव, रोहित सिंह जी मुद्दे पर आइए, रोहित सिंह जी मुद्दे पर। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र इल्लीगल ऑक्यूपेंट है, क्या बात करते हैं आप लोग? चुप रहिए, बकवास करते हैं। मौलाना अखिलेशुद्दीन को जनता उजागर करेगी, समाजवादी पार्टी को जनता बाय बाय करेगी। आइए असली मुद्दे पर, AIMIM के नेता के बात पर आइए। चुप रहिए आप लोग। उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी जो राम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं। अच्छा मुद्दे पर आइए ना। अखिलेशुद्दीन ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन नहीं किए। अरे रोहित जी, बदनाम करते हैं रोहित जी, अखिलेशुद्दीन के मरहूम अब्बा रोहित सिंह, मुलायम साहब ने एक सेकंड राम मंदिर निर्माण आंदोलन, रोहित सिंह एक सेकंड रुक जाइए, रोहित सिंह रुक जाइए, रोहित सिंह रुक जाइए, मुद्दे पर बोलेंगे। रोहित सिंह आपको मुद्दे पर बोलना है, रोहित सिंह का बीपी हाई हो गया। मुद्दे पर आइए, टाइम खराब मत कीजिए, मुद्दे पर बोलिए। बाकी एक सेकंड रुक जाइएगा, राठी जी रुक जाइएगा, मिश्रा जी रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइए। रोहित, मुद्दे पर मैंने जो सवाल किया उसका जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो बोलिए, मैं ऑडियो अप कराता हूं। बोलिए, एक मिनट अश्विनी जी रुकिएगा प्लीज, टाइम खराब होगा। देखिए, देश के जो यशस्वी गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, लगातार देश के अंदर वैचारिक व्यवहारिक परिवर्तन के शिल्पकार के रूप में
जनता के मन और मस्तिष्क में विद्यमान हो चुके हैं। ओवैसी साहब डाइवर्जन न कीजिए। एसआईआर बिहार में हुआ, जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन को सरकार को मिला। एसआईआर बंगाल में हुआ, जनता का समर्थन ममता बानो के खिलाफ मिला। एसआईआर केरल में हुआ, जनता का समर्थन राहुल गांधी की पार्टी को मिला। दिक्कत कहां आ रही है? और एनआरसी अगर होना होगा और देश की जनता की इच्छा होगी, पार्लियामेंट तैयार होगा और देश की सरकार की मंशा जनता के दबाव में बनेगी, तो उसमें आपत्ति क्या है? पाकिस्तान के लोगों को भारत लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चोरी के रास्ते एनआरसी हो जाएगा। रोहित जी, असदुद्दीन ओवैसी का ये डर है कि चोरी के रास्ते से एनआरसी करने की कोशिश होगी, कि एसआईआर में जो एक्सक्लूडेड लोग होंगे इस देश में लोगों को उठा के एनआरसी में डाल दिया जाएगा। जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई चोरी नहीं होगा। झा जी, आप भी बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कोई गड़बड़ हुआ, बंगाल में गड़बड़ हुआ, असम में गड़बड़ हुआ, तमिलनाडु में गड़बड़ हुआ, केरल में गड़बड़ हुआ, अब उत्तर प्रदेश में गड़बड़ होगा? नहीं होगा। जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तब तक परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान और देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। समझ गए? कोई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार है चोर की, समाजवादी पार्टी चोरों की सरगना उस सरकार में शामिल है। नरेंद्र एक एक करके अश्विनी जी और विजय जी एक एक करके एक बार कंप्लीट करने दीजिए, आता हूं एक एक करके। राठी जी रुकिएगा एक एक करके। हिंगूर जी से पूछिए कि ये 4-5 लाइन रटके आते हैं, चंदा चोरी में किन किन लोगों का नाम आया है, और आपको एक व्यक्ति का नाम दिखा। अगर इतनी चाटुकारिता करनी तीनू यादव, अखिलेश यादव का चेला तीनू यादव, चुप रहिए रोहित झिंगुर, चुप रहिए रोहित झिंगुर, रोहित झिंगुर चुप रहिए, रोहित झिंगुर चुप रहिए। आप जैसे चाटुकार बहुत देखे हमने, आप जैसे चाटुकार बहुत देखे। मोदी जी अगर कहीं कल पैरों अपने मिट्टी लग जाए, जहर लग जाए, तो आप मरे मिलोगे। इतनी चाटुकारिता करने आपको एहसास है? कांग्रेस पार्टी देश विरोधी, कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, राहुल गांधी राम विरोधी, राम विरोधी, सोनिया गांधी राम विरोधी, रॉबर्ट वाड्रा राम विरोधी, राम का नहीं, वो भारत के किसी काम का नहीं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वापस जाइए पाकिस्तान। ये इस तरह की बातें नहीं। एक सेकंड बता रहा हूँ ना, नहीं, ये ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। इनको किसने अधिकार दिया? राम मंदिर पर डिबेट, आज राम मंदिर पर डिबेट नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं सभी पैनलिस्टों को कि राम मंदिर पर डिबेट नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो मुद्दा उठाया है, जो डर दिखाया है, जिसके बारे में वो बता रहे हैं लोगों को, उस पर बात होगी। रोहित सिंह रुक जाइए, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। रोहित सिंह का ऑडियो कम कर दीजिए। अश्विनी जी बोलिए। रोहित सिंह जी को किसने अधिकार दिया किसी के नाम का? अगर मैं इनको रोहित सिंह की जगह रोहित झिंगुर बुलाऊंगा, कैसा लगेगा इनको? ममता बनर्जी को ममता बानो बुलाते हैं, और इनको ये नहीं दिखता कि राम भक्ति की आप बात कर रहे हो ना? क्या सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं? हाँ या ना बताइए। अगर हैं तो आप राम भक्त नहीं हो, और अगर नहीं है तो निकाल फेंकिए दिनेश शर्मा जी को। क्या योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं कहा था कि हनुमान जी दलित हैं? हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लगा के नचाया किसने कल रैली में? ये सब बातें आपको नहीं दिखती। अंधभक्त हो आप, चाटुकार हो आप, इतने बड़े चाटुकार हो कि अगर बीजेपी के नेता अपने पैरों में मिट्टी लगा ले, तो जहर लगा ले, तो आप कल मरे मिलोगे। ऐसी चाटुकारिता छोड़िए। ऐसे फेक हिंदुओं से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को ही होता है। रोहित झिंगुर जी, एहसास है आपको इस चीज का? ठीक, राठी जी बोलो। रोहित जी ने तो कमाल कर दिया, चापलूसी के आयाम कर दिए, अपनी जीभ से जूते साफ कर दिए। अरे रोहित, अपनी जीभ से जूते साफ कर दिए। इन्होंने एक बात कही है, उस बात को मैं बोल रहा हूं। इन्होंने कहा जब तक प्रधानमंत्री जी है लोकतंत्र चोरी हो ही नहीं सकती। मुझे लग रहा प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे क्या जब राम मंदिर में चोरी हो रही थी? वो तो यही थे, वो बोले नहीं कुछ। उन्हें बोलना चाहिए था, वो तो बात बात पे बोलते हैं। एक चीज मैं फिर बता दूं आपको, फिर आप कहोगे कि मुद्दे से भटके। मुद्दे से भटकने वाली बात नहीं, जहन में और चीज आई नहीं रही है। पूरे 100 करोड़ हिंदुओं के जहन में यही बात है ना कि जिनको रखवाली का जिम्मा दिया वो ही साफ करके ले गए। और पूरे 1000 साल पहले सोमनाथ को गजनवी ने, पूरे 1000 साल बाद 2026 में उसने जनवरी 1026, ये जनवरी 2026 से लगे 1000 साल बाद लूट लिया। अरे भाई, इतिहास दोहरा दिया तुमने तो। हमने सब लूटता देखा, बारात लूटती, गांव लूटते, राहगीर लूटते, लेकिन भगवान ही लूट लिए। ये तो पहली बार देख रहे हैं। और वैसे होना भी था। आपने कहा था ना कि नया भारत बन रहा, यही वो नया भारत था। अब समझ में आया कि भगवान मतलब जिसको रखवाली का ठेका दिया, जिम्मा दिया, उसी को लूट लिया। और जब लूट पे शोर मचा
रसीद नहीं थी, उसके बाद सामान लाकर दिखा दिया कि ये सामान है। अरे अब मतलब सामान घर में रखा था ने क्या एक नया यार, मुद्दा कम से दिया कम। है विजय राठी जी, उस पे मैं बोल रहा हूं, उस पे देखिए ये हो सकता है, जो उन्होंने डाउट जो उन्होंने जताया है, हो सकता है ये चीज, ये क्या करते हैं SIR के बहाने नाम काटते हैं और फिर कहते हैं कि भारत के नागरिक नहीं है, इन्हें NRC का रजिस्टर बनाओ, इन्हें बाहर डिपोर्ट, ये सब काम ये चलाते रहते हैं। लेकिन कब चलाया? लेकिन एक एग्जांपल दीजिए विजय जी। एक असम में NRC का मुद्दा लेकर के आए थे और उसमें बहुत गणमान्य व्यक्ति थे जिन लोगों ने कहा कि हमारा तो नाम ही नहीं आ रहा इसमें। बहुत ऐसे लोग थे, कुछ सेलिब्रिटीज थे, कुछ पूर्व के क्रिकेटर्स थे, कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीजें चली हैं। तो जब भी ये कोई प्रोसीजर करते हैं, वो प्रोसीजर ठीक से नहीं होता। देखिए, प्रोसीजर का विरोध नहीं होता, विरोध होता है कि ये उसमें अपना एजेंडा लागू करते हैं, ये प्रोसीजर ठीक नहीं करते, इसलिए हम लोगों का इस पे जो है विरोध होता है। और ये हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ इनका मन में या प्रोपेगेंडा होता है, जिस चीज में इस देश के लोकतंत्र को या इस देश का जो ताना बाना हो उसको तोड़ना होता है, ये इनकी मंशा होती है। उसकी मतलब SIR से और NRC से ताना बाना टूट जाएगा? क्यों नहीं टूटेगा? कैसे टूटेगा? आप क्या, अच्छा विद्यानाथ जी एक बार बताइए, आप क्या जानते हैं SIR में बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम कट गए जो यहीं के रहने वाले हैं और वो अपना हो सकता है कटे होंगे, वो वोट नहीं डाल पाए। अभी बंगाल चुनाव में क्या कहा था? हो सकता है कटे होंगे। अगर मैं NRC प्रक्रिया में नहीं जाता तो मेरा नाम भी कट जाएगा या कट गया होगा। आप ये बताइए, एक मजदूर है जिसके पास ना फोन है, ये तो जानते होंगे ना कि SIR की प्रक्रिया में अगर मैं नहीं गया होता तो मेरा नाम भी कट जाता। 35% से ऊपर लोग हैं अभी भी जिनके पास गांव में मोबाइल नहीं है, मजदूर है, जो ईंट भट्टों पे काम करते हैं, जो खेतों में काम, जो माइग्रेट करते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप SIR करा रहे हैं? एक आदमी चंडीगढ़ में ईंट के भट्टों पे काम कर रहा है, उसको मेरठ बुलाएंगे कि आइए SIR, और उसको कैसे जानकारी देंगे? नहीं दे पाएंगे। आ रहा हूं शादाब, ये मैं आपको रियल ग्राउंड के एग्जांपल बता रहा हूं। यही पूछ रहा हूं मैं विजय जी, यही पूछ रहा हूं कि आपके हिसाब से अगर कोई किसान खेत में काम कर रहा है और वहां SIR उसका नहीं हो पाता है, मैं स्टूडियो में बुलेटिन कर रहा हूं, एंकरिंग कर रहा हूं और मैं SIR प्रक्रिया में नहीं आ पाता हूं, चाहे किसी भी वजह से, वक्त नहीं होने की वजह से या BLO के नहीं पहुंचने की वजह से या मेरे वहां तक नहीं पहुंचने की वजह से, तो मुझे एक चीज बताएं आप कि क्या मैं नागरिक नहीं रहूंगा इस देश का? नहीं, मैं बता रहा हूं उसमें क्या होता है, उसका तरीका होता है। इतनी जल्दी में सारे काम करने नहीं चाहिए, उसमें एक क्लोज ये भी होना चाहिए, अगर आप नहीं करा पाए तो इस बार आपको हर चीज का मौका मिलेगा और नेक्स्ट टाइम तक जब दूसरी चीज होगी तब तक आप अपना नाम इंक्लूड करा लीजिए। ठीक बात है, ये उसका तरीका होता है। हाँ। जैसे हम भी यूनिवर्सिटी में करते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी में एक बच्चा पेपर देने जा रहा है, वो एडमिट कार्ड नहीं लाया, तो इसका मतलब ये नहीं है भाग जाइए यहां से। हम उससे कहते हैं कि अंडरटेकिंग दे दीजिए कि आज मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, अगर नेक्स्ट एग्जाम में एडमिट कार्ड नहीं होगा तो आप मुझे निकाल दीजिएगा। एग्जाम में बैठ जाता हो, तो उसी तरीके से इसमें होना चाहिए ना। अगर आप कोई चीज नहीं दिखा पा रहे, उसको टाइम मिलना चाहिए, लेकिन टाइम यहां है नहीं। ये तो सीधा कहते हैं जज भी हमारा, कोर्ट भी हमारी, अदालत भी तुम्हारी, कागज है नहीं, निकलो यहां से बाहर। ये सब नहीं चलेगा। ठीक, ये सब गलत। शादाब जी, विद्यानाथ जी, जब SIR की प्रक्रिया होती है तो उसमें यह तय किया जाता है कि वोटर वही होगा जो भारत का नागरिक होगा, लेकिन ना ही आधार को, ना ही वोटर ID कार्ड को, ना ही पासपोर्ट को वो नागरिकता का प्रमाण मानने तैयार नहीं है। तो पहले यही तय नहीं हो रहा। दूसरी चीज ये कि अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं दे पा रहा है तो उसके तमाम जो सरकारी उसको सुविधाएं प्राप्त है वो समाप्त है गरीब पर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ सारा गरीब पर है। और क्या NRC आसाम में हुई? क्या उसमें देश के सैनिकों का नाम नहीं कटा? क्या उसमें विधायकों का नाम नहीं कटा? क्या सेलिब्रिटियों का नाम नहीं कटा? क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? 19 लाख में से 14 लाख कौन से धर्म जाति के लोग थे? क्या हुआ? बंगाल में क्या गलत लोगों का नाम एक्सक्लूड नहीं हुआ? जिनका होना चाहिए था नहीं हुआ। एक भी भारतीय नागरिक का अगर वोट का अधिकार से वंचित किया जाता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रक्रिया और पारदर्शिता और सरकार की नीयत को लेकर के बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जनता के सामने एवं सरकारों के सामने तथ्य रखे हैं और सरकारों को ओवैसी साहब की बात को मानना चाहिए। और विजय राठी जी ने ओवैसी साहब की बात को स्वीकार किया, मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम लोग गठबंधन का हाथ की बात कही ओवैसी साहब ने, उसको भी आप लोग इसी तरह स्वीकार करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप झगड़ा, नफरत, लड़ाई छोड़ करके मिलकर के बीजेपी को हराने की बात करेंगे। पहले जवाब दे दीजिए अनिला सिंह जी। शादाब, चोर चोर मौसेरे भाई,
सब इकट्ठा होना चाहते हैं अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। देखिए ऐसा है, पूरी प्रक्रिया के तहत जो है नाम कटता है और पूरी प्रक्रिया के तहत नाम जुड़ भी जाता है। अगर यहाँ पे जो राजनीतिक दल जो झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से 2024 में भी इनको कुछ ज्यादा सीटें मिल गई थी, तो ये वही लोग हैं जो लगातार डर की राजनीति करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मजदूर है कहीं भट्टे पे काम कर रहा है, अगर शराब साहब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी, आप जरा चुप होकर बैठिए। 0.5% वोट है आपका उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े आप यहाँ पे स्टेक होल्डर नहीं है, तो शांत होकर बैठे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एसआईआर के तहत इनको लगता है कि वो बेचारा गरीब, वो बेचारा मजदूर, अगर उसको वो कैसे अपना नाम अगर उसका कट गया तो कैसे जुड़वाएंगे? आपका वोटर तो जुड़वाइए ना। लोगों को तो मुझे मालूम है, नोएडा में आधे से ज्यादा मेट्स जो हैं वोट डालने के लिए छुट्टी लेकर चली जाती है। अगर किसी जिस राज्य को वो बिलोंग करती हैं, बुला लिया जाता है उनको। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? थाली बजा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 2024 लेकिन अनिला जी एक बात विजय राठी कह रहे हैं सरकार एक बात जो आप पॉलिटिकल पार्टी मैं बात पूरी कर लूं क्या? सरकार तो व्यवधान लगातार सारा विपक्ष जो मन में आ रहा है बोल रहा है। मैं जो हूं एक नौकरी पेशा बैकग्राउंड से आती हूं, कभी इस जिले में कभी उस जिले में, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में स्थानांतरण होते रहते हैं। तो क्या हम वोट नहीं डालते हैं? क्या हम वोट नहीं डालते हैं? अगर मुझे नाम भी जुड़वाना होगा तो नाम भी जुड़वाते हैं, वोट भी डालते हैं। ये डर और झूठ फैलाना बंद करिए। जब एक क्लैरिटी और क्लियरेंस की बात होती है, ये लोग रोड़ा अटकाते हैं। ये चाहते हैं कि भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स आए, वो इनका वोटर बने, वो वोट डालें। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, चाहे आप लोग कुछ भी करते रहिए। ठीक है। अश्विनी मिश्रा जी, एक चीज बताइए कि भाई राष्ट्रहित की जब बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो उसमें इतना इफ एंड बट क्यों होने लगता है? इतना डर दिखाकर, मतलब सिर्फ वोट बैंक के लिए आप डर दिखा दें, आप माहौल बना दें, आप नैरेटिव सेट कर दें, नेशन फर्स्ट नहीं होगा क्या? विद्यनाथ जी, कम से कम 5 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, उसमें से 3 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिनका एसआईआर से नाम कटा, क्योंकि प्रोसेस इतनी जटिल है। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरी वाइफ का वोट बनवाने के लिए उनके फादर का जो रेसिडेंट था, जहां वो रहते नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, लखनऊ में जाकर के बीएलओ से पता करके बताइए, वो डिटेल दीजिए। मैं सक्षम नहीं था। आई एंड अप स्पेंडिंग 15 से 20 हजार रुपए टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। आप सोचिए, एक आम व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट कर चुका है, ये सारे डॉक्यूमेंट कैसे जुटाएगा? ये तो है फैक्ट एसआईआर का। दूसरा है नैरेटिव, जो घुसपैठिया, उसका डेटा मैं इनको दे देता हूं, हमारी बीजेपी प्रवक्ता जी को, कि जो बॉर्डर फेंसिंग है, घुसपैठियों की सबसे ज्यादा घुसपैठिया आसाम में है, एज पर योर डेटा, जहां पर आप पिछले 10 साल से सरकार में है। आपने बॉर्डर फेंस के नाम पे 60% बॉर्डर फेंस किए 12 साल में। यूपीए ने 80% बॉर्डर फेंस किए थे। यूपीए गवर्नमेंट ने 90,000 घुसपैठिए डिपोर्ट किए थे, आपने 4,000 भी नहीं किए। तो ये नैरेटिव बंद करिए घुसपैठिए का। आप इनइफेक्टिव हैं, आपकी नैरेटिव नहीं है घुसपैठिए का। अश्विनी जी, नैरेटिव नहीं है घुसपैठिया। घुसपैठिया देश में है, उनको बाहर निकालने के लिए एक मैकेनिज्म भी देश में है, लेकिन वो बाहर चले जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया तो अख्तियार करनी पड़ेगी, और उस प्रक्रिया के नीचे तो आना ही पड़ेगा, और सबको आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए नवभारत।